वजीफ़ा करते हैं तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ना है। ऐ अल्लाह पाक, तो मैं जो भी ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ इससे आप राज़ी हो जाओ और मेरे जो काम है आप बना दो, आपके सिवा। 27 रजब को अगर कोई शख्स ये अमल कर ले तो इंशाअल्लाह उसके जाहिज़ मकसद जो भी है, अगर अल्लाह से वो दुआ करता है तो ज़रूर वो कामयाबी हासिल करता है। आइए उस वजीफ़े की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 27 रजब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज का सफ़र किए थे, आप सब जानते हैं। लेकिन कोई शख्स अगर 27 रजब को ये अमल कर कि हमारा कोई भी जाहिज़ मकसद हो तो 27 रजब के दिन नमाज़ पढ़कर उसमें इबादत कर कर अल्लाह से हम जो भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़रूर आपकी दुआ कबूल करेंगे। वो करना कुछ इस तरह से है। देखिए 27 रजब के रात को आपको पढ़ना है 12 रकात नफिल नमाज। यानी जब आप ईशा के नमाज के बाद फारिग होकर थोड़ा बेहतर है थोड़ा सो जाइए, 1-2 घंटा सो जाइए ईशा की नमाज के बाद। क्योंकि जैसे आप फ्री हो जाओगे, आप काम पे हो, काम से आने के बाद आप थोड़ा फ्री होकर सो जाओगे तो रात में इबादत करने के लिए आपको आसान होगा। 27 रजब की रात को 12 रकात आपको नफिल नमाज पढ़ना है। हाँ, 2-2 रकात करके पढ़ना है। हाँ, सूरह फातिहा के बाद आप पढ़ेंगे सूरह कदर, इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतुल क़दर। इस सूरत को आप सूरह फातिहा के बाद 3-3 बार पढ़कर आप सलाम फेरेंगे। पहले आपने 2 रकात पढ़ी, पहले सूरह फातिहा पढ़ा, उसके बाद आप सूरह कदर पढ़ेंगे 3 बार, फिर इसी तरह दूसरी रकात में उसके बाद 2 रकात के बाद आप सलाम फेरेंगे, फिर 2 रकात के लिए आप खड़े होंगे। इसी तरह आपको 12 रकात अदा करना है। अगर हो सके इस रात को सलातुल तस्बीह पढ़ने की नमाज की कोशिश करिए, क्योंकि सलातुल तस्बीह नमाज जो शख्स पढ़ता है उसमें उसे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन ऐसे रात में ऐसे वक्त में अगर कोई इबादत कर ले तो वो कामयाबी हासिल कर लेता है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है 70 बार। 70 बार आपको क्या पढ़ना है, देखिए साथ में दरूद भी पढ़िए। दरूद कामयाबी की सीढ़ी होती है। जो शख्स दरूद और सलाम पढ़ता है वो कभी तंगी रिज़्क़ की नहीं उसके ऊपर आता है, क्योंकि दरूद पढ़ने वाले के ऊपर एक बार दरूद पढ़ता है तो उसे 10 रहमतें नाजिल होते हैं। अब दरूद देखिए, दरूद सबसे अच्छा वो है जो नमाज में आप पढ़ते हैं, दरूद इब्राहिम। आप पढ़ेंगे अव्वल 11 बार दरूद इब्राहिम, उसके दरमियान पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु मलिकुल हक़्क़ल मुबीन, इसको पढ़ेंगे आप 70 बार। और उसके बाद फिर आप पढ़ेंगे 11 बार दरूद इब्राहिम। उसके बाद जो भी आपके जायज़ मकसद हो अल्लाह के बारगाह में दुआ करिए। और जो देखिए अमल नेक नीयत से करने से आपकी अमल भी जल्दी कबूल होता है। अगर नीयत किसी को नुकसान पहुंचाने का या ऐसे दुनिया क्या ऐसे अब दुआ करिए कि अल्लाह ताला से आपकी दुनिया भी संवर जाए और आपकी आखिरत भी संवर जाए। ऐसा आप अल्लाह से तलब कर कर जब आप पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मलिकुल हक़्क़ल मुबीन, अल्लाह से रो कर दुआ मांगे और हमें भी दुआ में याद रखिए। और साथ साथ तमाम मोमिन मोमिनात और मुस्लिमीन मुस्लिमात के लिए भी दुआ करिए, खैर उनके घरों में भी खैर और बरकत हो। उसके बाद आप क्या करेंगे, 70 बार पढ़ने के बाद आप अल्लाह से दुआ करें आपके जाहिज़ मकसद के लिए। बस यहाँ पे आपका ये वजीफ़ा ख़त्म हुआ। लेकिन 12 रकात इसमें पढ़ने से बहुत फ़ायदे हैं। नफिल नमाज, नमाज को कोई भी वजीफ़ा करने से पहले नीयत का साफ़ होना चाहिए। और दूसरी बात, नीयत के साफ़ होते साथ आप जो भी रो कर आप आंसू बहा कर अल्लाह से दुआ के मांगेंगे और अल्लाह से जो आपकी जाहिज़ मकसद की तलब करेंगे अल्लाह ताला ज़रूर अता करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला कभी कभी ऐसा करते हैं जो बंदा मांगता है उसे नहीं अता करते, लेकिन उससे बेहतर अता करते हैं। लेकिन बंदे की ज़िद के वजह से वो मायूस हो जाता है। कभी भी हमारी दुआ नहीं कबूल हुई ऐसे नहीं समझना चाहिए। हमें दुआ करने की, दुआ मांगने की अल्लाह ने हमें तौफीक दिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जिसे दुआ मांगने का, अल्लाह के बारगाह में बैठने का, ताजुद वक्त में गुजारने का मौका मिल गया, उसे और क्या चाहिए। कहीं लोग कोशिश करते हैं लेकिन बैठ नहीं पाते। कोशिश करें आप भी नमाज पाबंदी से पढ़ने का। 5 वक्त की नमाज पढ़िए। नमाज छोड़ देंगे तो आप कहीं कामयाबी हासिल नहीं करेंगे। वक्त के लिए हासिल हो सकता है लेकिन बाद में आपको परेशानी फिर आ सकता है। क्योंकि देखिए फजर की नमाज जब कोई बंदा पढ़ता है, फजर की नमाज कोई शख्स पढ़ता है तो उसमें मुअज्जिन 2 लफ्ज़ कहते हैं,
اذان میں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کے طرف آؤ اور نماز کامیابی حاصل کرو۔ 8 بجے اٹھ کر حافظ میں جا کے محنت کرنے سے فائدہ نہیں ہے، صبح 4 بجے اٹھ کر فجر کی نماز کے لیے تیاری کرنا ہے، وہ کامیابی ہے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آیا ہوگا۔ کوئی بھی اگر معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو کلک کریے تاکہ ہماری جو بھی ویڈیوز آئے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔